चलिए नया चैप्टर शुरू करते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला लिखो। पहला प्रश्न लिखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं लिखा जाए तो बाएं से 8वें अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर, हाँ जी, बाएं से 8वें और बाएं से 16वें अक्षर, दोनों बाएं से हैं, के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? सबसे पहले ये बताओ, सबको अंग्रेजी के लेटर्स के क्रम याद है क्या? दोबारा बताने की आवश्यकता तो नहीं है? ठीक है। तो आपको बोला है कि बाएं से कौन सा नंबर है? 8वां और बाएं से 16वां। इन दोनों के बीच में कौन सा लेटर आएगा? तो 8 और 16 जोड़ेंगे, एग्जैक्ट जोड़ने के बाद में 2 का जब भाग देंगे तो वो बीचवा ही लेटर होगा। 16 और 8 24 बट्टे में 2 का भाग दिया तो 12 आएगा और 12वां लेटर होता है ABCD का L। क्लियर है क्या? नोट कर लो। जब दोनों के जोड़ के 2 का भाग देते हैं तो मध्य आता है। मध्य का मतलब होता है मध्यमान। जैसे अपने 5 लेटर अपने पास हो और एक अपने पास 3 लेटर हो, तो बाएं से तीसरा और बाएं से 5वें के बीच में अगर देखें तो अपने को पता है चौथा है। अगर जोड़ के करेंगे तो 3 + 5 बटे 2 करेंगे 8 आएगा, 8 बटे 2 करेंगे तो भी चौथा ही आएगा। ठीक है, ये होता है। जोड़ने के बाद में 2 का भाग देंगे तो मध्य पद आएगा और मध्य पद ही अपना पूछा है कि बीच वाला कौन सा है। लिखो अगला प्रश्न, दाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से 17वें अक्षर के ठीक बीच में दाएं से तीसरा है, दाएं से 17वां है, के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा? जे गलत उत्तर है। दोबारा चेक करो, प्रश्न दोबारा पढ़ो। पहले चेक करने से बेहतर है प्रश्न दोबारा पढ़ो। दाया बाया आता है क्या शारदा? नहीं आता? हाँ जी, हो नहीं होगा। चलो इधर देखो भाई, सबसे पहली बात अपने को दाएं से तीसरा दिया है और एक दाएं से 17वां लेटर दिया है। दोनों को जोड़ के मध्य निकालेंगे तो आएगा 17 + 3 बटे 2, मतलब हुआ 20 बटे 2 अर्थात 10 आएगा। ये भी दाएं से है। कहाँ से? दाएं से 10वां, क्योंकि दोनों दाएं से है ना, तो ये भी दाएं से 10वां है। अब अपने को चाहिए बाएं से कौन सा नंबर है, अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा लेटर। या तो डायरेक्ट पता होना चाहिए कि पीछे से 10वां कौन सा होता है। अगर नहीं पता है तो अपने ये तो निकाल सकते हैं कि बाएं से, जो दाएं से 10वां है वो बाएं से कितना नंबर वाला होगा। तो अपने दायां प्लस बायां -1 अभी तो पता है। अंग्रेजी वर्णमाला में ध्यान रखना हमेशा ही टोटल मेंबर 26 है, तो आपको 27 में से घटाएंगे तो सीधा बाएं से आ जाएगा, क्योंकि अपने पास पढ़ा क्या है, दायां प्लस बायां -1 बराबर टोटल। टोटल अपने को पता है 26 होते हैं लेटर, और दाएं से अपने को 10वां दिया है, बायां अपने को निकालना है कितना मेंबर है। तो ये जो उधर लेके जाओ, 26 - 10 कितने हो जाएंगे? 16, और ये एक उधर जा करके जुड़ेगा तो 16 और 1 17, तो बाएं से 17वां होगा जो कि दाएं से
10वां है और बाएं से 17वां होता है Q। आंसर तो ये होगा। अब आपको आगे बार बार ये नहीं करना दायां प्लस बायां माइनस 1। अब आपको सीधा डायरेक्ट ये याद रखना है कि आपको अगर बाएं से दिया है और दाएं से निकालना है तो 27 में से घटा दो। अगर आपको दाएं से दिया है और बाएं से निकालना है तो भी 27 में से घटा दो, क्योंकि होना क्या है 26 और ये एक उधर जाकर के 27वां होगा तो 27, और जो यहाँ पर आपको क्रम दिया होगा वो भी घटाना है तो 27 में से घटाएंगे तो दूसरा बायां या दायां जो है वो अपने आप मिल जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो। आगे से सीधा 27 में से घटाना है और क्रम मिलेगा आपको दूसरी साइड से। अभी से लिख लो शारदा, गिनो आराम से। नहीं ये तरीका बढ़िया है वैसे। पीटेट का मैंने भी एग्जाम ऐसे ही दिया था, उस समय नॉलेज नहीं था इतना। पूरी एबीसीडी लिख दी थी मैंने जाते ही पहले पेपर पर। मुझे पता था वर्णमाला का प्रश्न तो आना ही है, और फिर गिन गिन के कर दिए। 26 लेटर गिनने में ज़्यादा दिक्कत थोड़ी ना होती है। चलो लिखो, ये नोट कर लिया क्या? लिखो आगे। दाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 19वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा? करेक्ट आंसर। कितना उत्तर है शारदा? आए नहीं, गिनने लगे। अरे इसमें गिनने वाली कहाँ बात, नॉर्मल सा प्रश्न। देखो इधर, सबसे पहले आपको दाएं से 7वां दिया है और दाएं से 19वां दिया है, तो दाएं से कौन सा आ जाएगा? दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 7 + 19 बट्टे में 2 कितना आएगा बोलो? 19 और 7 26 बट्टे में 2 मतलब 13 आएगा। ये दाएं से आएगा, दाएं से 13वां, दाएं से 13वां होगा वो बाएं से कौन सा हो जाएगा? 27 में से घटा दो। बाएं से 27 - 13 आएगा, तो बाएं से आ गया 14वां, और बाएं से 14वां होता कौन है? n होता है। बोलो क्लियर है क्या? नोट कर लो। रवीना रिपीट करूँ क्या? चलो फिर लिखो। यानी घूरती निगाहों से ऐसे डराओ मत रे बालक को। अगर समझ में ना आए तो पूछ लेना, रिपीट कर देंगे अपने। लिखो आगे। बाएं से 9वें अक्षर और दाएं से 16वें अक्षर के ठीक बीच में, बाएं से तो 9वां है, दाएं से 16वां अक्षर है, के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा? के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा? चलो इधर देखो एक बार। जब आपको एक बाएं से दिया और एक दाएं से दिया हो तो आपको सीधा जोड़ के 2 के भाग नहीं देना, ठीक है? आपको दोनों को एक साइड से करना है, या तो दोनों को दाएं से कर लो या दोनों को बाएं से कर लो। तो अपने बाएं से कर लेते हैं क्योंकि अपने को बाएं से क्रम पता है ABCD का, डायरेक्ट बता सकते हैं। एक अपने को दिया है दाएं से 16वां, एक दिया है बाएं से 9वां, तो बाएं से बढ़ा लेते हैं इसको भी। तो दाएं से जो 16वां है, दाएं से जो 16वां है वो बाएं से कौन सा होगा? बोलो रे, कोई लेटर दाएं से 16वां है वो बाएं से कौन सा होगा? ये बताओ। 27 में से घटाना है, 16 घटाएंगे 11 बचेगा। कुछ नहीं करना, एक तरफ से दिया है दूसरी तरफ से निकालना है तो 27 में से घटाओ,
11 बचेगा, ठीक है। हाँ, तो 27 में से घटाया तो ये 22, जो दाएं से 16 है वो बाएं से 11वां हो जाएगा। तो अब अपने को बाएं से 9वां मिल गया और बाएं से ये 11वां मिल गया। जो ये लेटर है ना, ये बाएं से इधर से 11वां है, ठीक है। तो भाग दे दो जोड़ के, 11 और 9 2 20/2 बराबर 10वां हो जाएगा जे। बोलो क्लियर है क्या? 10वां लेटर ABCD का जे हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ऊपर से तो नहीं जा रहा, पीछे। चलो भाई, लिखो दाएं से 5वें अक्षर और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर आएगा? कौन सा लेटर आएगा? रवीना, इस बार सबसे पहले आपको उत्तर आना चाहिए। जी बताओ। के इधर क्या बात है, आपसे बहुत उम्मीदें हैं, पता है क्या? और आपके और कुछ नहीं, है ना। चलो इधर देखो भी, शारदा गलत बात है ये। बाएं से 5वां और दाएं से 18वां अपने को दिया है। अपने को दोनों का क्रम एक साथ तरफ से बना लेना है, तो अपने बाएं से बना लेते हैं। तो जो दाएं से 18वां है वो बाएं से कौन सा होगा? जो दाएं से 18वां है, दाएं से 18वां है वो बाएं से कौन सा होगा? 27 में से 18 घटाएंगे तो 9वां हो जाएगा बाएं से। अब अपने को इस लेटर का बाएं से क्रम मिल गया 9वां, और ऊपर जो है एक है बाएं से 5वां, और 9वें और 5वें के बीच का लेटर बताना है। तो 5 + 9 जोड़ो, बट्टे में 2 का भाग दो, 9 और 5 14/2, मतलब बाएं से 7वां। बाएं से 7वां, बाएं से 7वां कौन होता है? हाँ जी, दाएं से 5वां, बिल्कुल। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात नहीं, चेक करते हैं दोबारा। दाएं से 5वां है, मैंने वो बाएं से लिख लिया, और बाएं से 18वां है, ये है प्रश्न। दोबारा करते हैं। गुड क्वेश्चन वीना। चलो यहाँ पर क्या है, अपने को बाएं से 18वां तो पड़ा है, ये चेक करते हैं ये बाएं से कौन सा है। तो ये बाएं से जो दाएं से 5वां है वो बाएं से 22वां हो जाएगा, क्योंकि 27 में से घटाएंगे बाएं से 22वां। तो बाएं से 22वां हो गया और बाएं से 18वां हो गया। दोनों के जोड़ो, 2 का भाग दो, बोलो 8 और 2 10, 2 और 1 3, 4/2 20 आएगा। 20वां लेटर कौन होगा बाएं से? बाएं से 20वां P निकाला था क्या? तो उत्तर बताया क्यों नहीं? घबराहट हो रही थी? अच्छा कोई बात नहीं, बताया करो अपना उत्तर, है ना। कॉन्फिडेंस बनता है मास्टर का भी कि बच्चे सीख रहे हैं। आपका तो पता है मुझे नहीं है ना, इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। कोई बात नहीं, गलती हो गई थी। पूछ लिया करो कि सर बोला तो दाएं से 5वां है, आप अब बाएं से लिख रहे हो, है ना। लिखो नेक्स्ट प्रश्न। जी नोट कर लिया क्या? ठीक है, लिखो। बाएं से 5वें अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर, बाएं से, दोनों बाएं से हैं। बाएं से 5वें अक्षर
और बाएं से 16वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा? हाँ जी, कट नहीं रहा क्या? तो काटना का एक बीच वाले लेटर बताने हैं आपको, काट के क्या करना है? 5वें और 16वें के बीच में गिन तो सकते हो। हाँ तो लिख रखी है ना ABCD, गिनो फिर बाएं से। अरे ABCD वास्तव में लिखनी नहीं है, इधर देखो रे, बड़े नलायक को लिखने लगे। बाएं से 5वां और 16वां के बीच में बताना है, तो 16 और 5 जोड़ो, बट्टे में 2 का भाग दो। 16 और 5 कितने होते हैं? 21/2 आएगा कितना? 10.5। मतलब क्या इसमें एक 10वां लेटर भी होगा और एक 11वां लेटर होगा। 10वां कौन होता है? जे। 11वां कौन होता है? के। दोनों आ जाएंगे, बोलो सही है क्या? जे और के, हाँ जी दोनों। रवीना रिपीट, चलो सुनो, 10.5 आएगा। 10.5 का मतलब है कि 10वां लेटर आधा, आधा 11वां लेटर, ठीक है? हाँ आधे आधे हैं दोनों, तो अपने 10वां और 11वां दोनों लिखेंगे, ठीक है? हाँ ये आधे आधे केवल मजाक के लिए था, दोनों लेटर आएंगे 10वीं और 11वीं। पेपर में मतलब लिखना आधा 10वां और आधा 11वां, और एग्जामिनर ऐसे ही होता है मेरे जैसे, ऑप्शन भी दे देता है आधा 10वां और आधा 11वां। नोट कर लिया? चलो लिखो आगे प्रश्न। बाएं से 7वें और दाएं से 13वें, बाएं से 7वें हैं, दाएं से 13वें हैं, 13वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा? के 13वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा? वेरी गुड जेके। जेके यार नहीं आया? कैसे नहीं आया? चलो इधर देखो शारदा एक बार। सबसे पहली बात, बाएं से 7वां दिया है और ये बाएं से अपने को दिया हो, नहीं तो ये भी बाएं से निकाल लें। चलो ये बताओ बाएं से कौन सा होगा? जो दाएं से 13वां है वो बाएं से कौन सा होगा? कौन सा? 14वां, है ना? ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, 14 और 7 कितना आएगा? 21/2, यानी 10.5। 10वां और 11वां, 10वां जे आ गया और 11वां कौन आ गया? के। बोलो क्लियर है क्या? शारदा डाउट कहाँ पे है ये बताओ मेरे को सबसे पहले, हो क्यों नहीं रहा? कोई रीज़न तो होगा, या दिमाग चाय पीने गया? थकान फील हो रही है क्या? क्या? अच्छा रिपीटेड वाली। ज़्यादा तनाव मत लीजिए, क्योंकि सबके लिए नेगेटिव मार्किंग है, आपके लिए नहीं है। पीटेड में ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता। 3 लाख फॉर्म भर जाते हैं, 1.5 लाख सीट होती है, 2 बच्चों पर 1 सीट अवेलेबल है, ठीक है? तो आप ऐसे समझो कि हमसे कमज़ोर बच्चा एक तो होगा, है ना? चलो कोई बात नहीं, बहुत ही कम कंपटीशन है, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सोचो आपके 3-4 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 1.5 लाख सीटें होती है कॉलेज के अंदर, 2 बच्चों पर 1 सीट तो कम से कम अवेलेबल है। अगर मान लो ये 1 सीट के लिए 3 बच्चे हो तो कहाँ दिक्कत है? इतने तो आप पढ़े लिखे हो ना कि 3 बच्चों पर तो कंपटीशन को फाइट कर सकते हो। चलो लिखो आगे। टीचर बनने का सपना देखा है तो आगे लाखों पर भी फाइट करना पड़ेगा, अभी तो 3 बच्चों पर है ना? लिखो भाई। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 13वें अक्षर के, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 13वें अक्षर के, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वां
कौन सा अक्षर होगा? हाँ जी, 13वें के दाएं। आपको दाएं लिखा है ना? हाँ तो दाएं आर होगा। ठीक है, वेरी गुड। जहाँ तक नेगेटिव मार्किंग की बात है शारदा, क्योंकि प्रत्येक बच्चा जो है ना उस सब के लिए होगी नेगेटिव मार्किंग, और जितने आप गलत करोगे ना सोचो बाकी भी तो करेंगे। ऐसे थोड़ी ना सारे आपसे होशियार हैं और आप ही केवल मात्र इस दुनिया में कमज़ोर स्टूडेंट हैं, ऐसा कभी नहीं होता। खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए। आप ऐसे समझो कि बाकियों से आगे हैं, क्योंकि कुछ लोग तो अभी तैयारी करने में नहीं जुटे। अभी देखो ये क्या नाम बच्ची आपका? मीना बताया था ना? जो अभी मीना बता रहे थे वो। अच्छा, ये बोला था क्या? चलो ज्योति है, जो भी है। तो ज्योति, सीधी सी बात ये है कि अब आप आए हो, ठीक है। पहले कभी तैयारी की है? थोड़ी बहुत की है, ठीक है। और वो इनसे महीने पहले से पढ़ रहे हैं, तो उनकी तैयारी ज़्यादा होगी या इनकी? ठीक है, तो आप बेस्ट हैं और बेस्ट करेंगे, क्योंकि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो आपका ऐसे मान के चलिए नॉलेज में उनसे ज़्यादा ही है। लिखो, ये हो गया क्या? चलो नहीं हुआ तो देखो इधर। बाएं से 13वां है और इस 13वें के दाएं कौन सा है? दाएं इधर ही होगा 13वें का। 13वें के दाएं 5वां। तो टोटल कितने हो गए? 13 और 5 है 18। कौन सा होगा 18वां? बोलो, क्लियर है क्या? इधर भाई क्लियर है? चलो लिखो आगे। बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर। बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर। वेरी गुड। और जिनके बीए के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, वो तो अभी तक जागे भी नहीं है पीटेट के लिए। उन्होंने केवल फार्म भर दिया है और अभी जागेंगे थोड़े दिनों बाद, ठीक है, एग्ज़ाम होने के बाद। तो सोचो, अपने तो पहले जागे और उनके लिए जागो तभी सवेरा, वो वाली बात है। तो वो तब जागेंगे। 5 + 14 कितने हो गए? 19। और 19वां कौन होता है? ठीक है, लिखो आके। दाएं से छठे अक्षर के बाएं 11वां। दाएं से छठे अक्षर के बाएं 11वां कौन सा अक्षर होगा? कौन सा? वेरी गुड, सही है। लेकिन आपका क्या उत्तर है? क्या? अभी देखेंगे, जय ही होगा। चलो इधर देखो, आपको दिया है कि दाएं से छठे अक्षर के दाएं ओर चलना है। कितना आगे? 11वां। छठे अक्षर के दाएं कौन सा? 11। तो दाएं से छठा और उसके आगे 11 और जाएं तो दाएं से टोटल कितने हो गए? दाएं से टोटल कितने हो गए? दाएं से 17वां। जो दाएं से 17वां है वो बाएं से कौन सा होगा? 27 में से घटाएंगे। 27 - 17 मतलब बाएं से 10वां। और बाएं से 10वां होता कौन है? जे। बोलो, क्लियर है क्या? नोट करो। लिखो, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर। बाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? एस होगा? बिल्कुल गलत होगा। हाँ जी, एल होगा क्या?
एल भी गलत है, पूरी बोलो ABCD। के सही है, शानदार। चलो भाई, इधर रवीना अवनीश उत्तर आया क्या? पीछे तो आपको दिया है कि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा, इस 15वें अक्षर के बाएं उधर ही होगा, ठीक है, तो बाएं उधर जाएंगे तो चौथा, तो 15 में से 4 गए 11वां, और बाएं से 11वां कौन होता है? बोलो क्लियर है क्या? कोई डाउट है? नोट कर लो। आसान है क्या वर्णमाला? वरना एक ही इलाज है, पेपर में जाके ABCD लिखना और जैसे जैसे बोले गिनते रहना। चलो लिखो, दाएं से 16वें अक्षर के दाएं, दाएं से 16वें अक्षर के दाएं, दाएं से 16वें अक्षर के दाएं, राइट, ठीक है, राइट। राइट से 16 लेटर्स के राइट 11th लेटर, बताओ कौन सा होगा? कौन? टी? टी गलत है, बिल्कुल गलत है। टी बोला था ना आपने, गलत है। वेरी गुड, सही है। इधर कोई संभावना नहीं है। चलो इधर देखो, सबसे पहली बात आपको दिया है दाएं से 16वें के दाएं 11वां, तो 16 में से 11 घटाएंगे, ठीक है, तो 16 में से 11 घटाए कितने बचे? 5। ये 5वां कहाँ से है? दाएं से, दाएं से 5वां है, वो बाएं से कौन सा होगा? 27 - 5 करेंगे तो 22वां, ये 22वां होगा बाएं से, और 22वां कौन होता है? V होता है, ठीक है। लिखो, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं छठे अक्षर बाएं से 13वें अक्षर के दाएं छठे अक्षर के बाएं चौथे अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर। रिपीट कर देता हूँ, सुनो, बाएं से 5वें अक्षर, सॉरी 13वें, हाँ, बाएं से 13वें अक्षर के दाएं छठे अक्षर, अकेले अकेले चाय पिएगी तो इसीलिए तो असर है, ये मुझे भी पिलानी थी ना। बाएं से 13वें अक्षर के दाएं छठे अक्षर के बाएं चौथे अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर के बाएं पांचवें अक्षर कौन सा अक्षर होगा? हाँ जी, लास्ट में ये है कि लास्ट में 5 अक्षर कौन सा होगा?
गिन लिया, वाह वेरी गुड। चलो आखिरकार उत्तर से, हाँ बिल्कुल सही है। चलो इधर देखो, इतना कुछ करने के बजाय सिंपल सा तरीका है कि आपको बाएं से शुरुआत में 13वां दिया है, 13वें के अगर अपने बाएं जाएंगे, बाएं से 13वें के बाएं जाएंगे तो मतलब माइनस करना पड़ेगा, और दाएं जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर अपने पास पहला बाएं है ना, तो अगर जब जब दाएं आए तो इसमें प्लस करते जाओ, और जब जब बाएं आए तो माइनस करते जाओ, ठीक है, इतना काम करना है। तो देखो पहले बाएं से 13वां, फिर बाएं आगे जाना है, सॉरी दाएं जाना है, ठीक है, तो छठा, फिर आगे बाएं जाना है तो माइनस कर दो, वापस बाएं आए तो माइनस, फिर दाएं तो फिर +3, फिर बाएं तो फिर -5, ये करना है और कुछ नहीं है। 13 और 6 19 और 3 22, फिर आगे देखो यहाँ पर 4 और 5 9, 22 में से 9 गए, बोलो कितने आएगा, 13वां। और 13वां लेटर कौन होता है, बाएं से 13वां M, बोलो क्लियर है क्या? लिखो, बाएं से छठे अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, बस यही बताना है। हाँ यही प्रश्न खत्म है और यही बताना है आपको, बाएं से छठे के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? अंगुलियों पर ABCD लिख ली, ई होगा, बहुत ही गलत जवाब है, V, वेरी गुड। चलो इधर देखो, आपको बोला है कि बाएं से छठे के दाएं 11वां जाना है। नॉर्मल सी बात है, दाएं 11वां जाएगा तो A से आगे चला जाएगा, वापस जाएंगे, इधर तो 6 ही लेटर है, इधर 11 जाएंगे तो 6 तक तो ठीक है, आगे 6 - 11 करेंगे तो मतलब 5 लेटर माइनस के आ जाएंगे, और माइनस के लेटर का मतलब ये है कि वापस ABCD रिपीट होगी Z की तरफ से, और ये कौन सा हो जाएगा, दाएं से 5वां, जो कि पहले बाएं से था, ये हो जाएगा दाएं से 5वां, और दाएं से 5वां है, माइनस का मतलब यही है कि दाएं से 5वां, और दाएं से 5वां जो होगा वो बाएं से कौन सा हो जाएगा, 22वां, 27 में से घटाएंगे तो 22वां, और 22वां कौन होता है, V, बोलो क्लियर है क्या? ABCD राउंड फिगर में चलती है, जब A कंप्लीट होती है तो वापस Z से शुरू, आपको पीछे 11 जाना है तो 6 तक तो ठीक है, उसके बाद में वापस Z से शुरू। लिखो आगे, वर्णमाला के बाएं से 15वें अक्षर और दाएं से 18वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर आएगा?
9 ओ, चलो चेक करते हैं अपने क्या आएगा। वो तो नहीं होगा भाई, टेक्स भी नहीं होगा। इधर देखो भाई सारे एक बार बोर्ड की तरफ। आपको बोलना है कि बाएं से 15, अच्छा सिंपल, जितना सिंपल ये प्रश्न है ना उतना कोई भी नहीं, ये और बता दूं, क्योंकि ये प्रश्न अपने जब शुरुआत की तरह इस चैप्टर की वर्णमाला की, उसके शुरुआत में दूसरा शायद तीसरा प्रश्न यही था, ये और बता दूं, रिपीट किया मैंने और कुछ नहीं है। बाएं, मैंने बताया था कि एक दाएं से दिया और एक बाएं से दिया होना, तो दोनों को एक साइड से कर लो। दाएं से 15वां दिया है, ये बाएं से, दाएं से ये 18वां दिया है, इसको भी बाएं से करो। जब 18वां दाएं से है तो बाएं से कौन सा हो जाएगा, ये 27 में से घटाएंगे, 27 माइनस 18 करेंगे तो कितना, 9वां। अब ये बाएं से 15वां, ये बाएं से 9वां है। 15 और 9 जोड़ो कितने, 15 और 9 कितने हो जाएंगे, 24/2 मतलब 12वां। 12वां कौन होता है, एल। ये किया था कि नहीं किया था, शुरुआत में किया था ना, कहाँ खो गए थे तुम। अरे ABCD गिड़ के ही कर लेती शारदा। चलो लिखो, कौन से पेपर में पता नहीं, यहाँ पर जरूर होंगे, क्योंकि ये चेक करना पड़ता है कि पिछले वाला हो गया साफ या है बचा हुआ कुछ, है ना। पेपर में जरूर रिपीट हो सकते हैं, और कई बार तो मैंने ऐसे भी एग्ज़ाम देखे हैं जिनमें उत्तर भी वहीं पर मिलता है। जैसे एक एग्ज़ाम आया था, शायद SI का था, SI के नहीं RS का था, उसके अंदर RPC लेती है, RS का एग्ज़ाम, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि अजमेर में इसका मुख्यालय है। और ऊपर एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था RPSC अजमेर, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। और पेपर में प्रश्न आया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, और आगे अजमेर लिखा हुआ था। ऑप्शन में भी था लोग जयपुर करके आए थे, ये और बता दूँ, ठीक है। अब बताओ इससे खतरनाक स्थिति क्या होगी, जब आपको एडमिट कार्ड में सामने लिखा हुआ मिल रहा है और पेपर पर भी लिखा हुआ है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित, तो आप जयपुर की जगह, अजमेर की जगह जयपुर कैसे कर रहे हो, है ना। और ये करके आए हैं बच्चे। चलो लिखो आगे। वर्णमाला के बाएं से, थोड़ा सा पेपर में एक्टिव रहे ना तो अपने को पता चल जाता है कि अपने कर क्या रहे हैं। वर्णमाला के बाएं से, ये प्रश्न हो गया था भाई, इसमें आप चेंज करो, वर्णमाला के दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 9वें अक्षर के बाएं चौथे अक्षर के दाएं दूसरे अक्षर कौन सा होगा। बाएं चौथे के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। हाँ जी, वेरी गुड। चलो इधर देखो, सबसे पहले आपको दिया है कि दाएं से 18वां, दाएं से 18वां, फिर 18वें के बाएं 9वां, सॉरी 18वें के दाएं 9वां, और फिर बाएं चौथा, और फिर दाएं दूसरा। ये आपको दिया है। जो वापस जा रहे हैं उनको घटा दीजिए, और जो सेम दिशा में है उनको जोड़ लीजिए। 18 और 4 22, 9 और 2 11, 22 में से 11 गए 11वां, दाएं से 11वां है, वो बाएं से कौन सा होगा, 27 माइनस 11 करेंगे और 16वां आ जाएगा। और 16वां बाएं से होता कौन है, बोलो, P। लिखो,
यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से बारहवें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? हाँ जी, एम एफ, क्या बात है, गलत है। क्यों होगा? के होगा? दाएं से 12वें अक्षर के बाएं छठा। चलो इधर देखो, अगर नहीं हुआ है तो आई सब गलत है, इधर देखो। चलो रवीना इधर देखो एक बार। सबसे पहले आपको बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है। इसका मतलब ये है कि जेड से ए की तरफ लिखना है। अंग्रेजी वर्णमाला को जेड से ए तक उल्टा कर दिया। अब बोला है कि दाएं से 12वें, यही बोला ना, दाएं से 12वें के बाएं, सॉरी बाएं इधर आएगा, बाएं छठा, तो मतलब कौन सा हो गया? 18वां हो गया। 12 और अच्छा है। अब 18वां कौन होता है बताओ? अब क्या था रे? हैं? आर आई, अब फिर आई। कहाँ जा रहे हो आप? आए हुए हो, इधर देखो। आई, हाँ जी। दाएं से 12वें के बाएं छठा, मतलब टोटल 18वां, और ABCD का इधर से 18वां मतलब आर ही होगा, क्योंकि अब ABCD उल्टी है, पता ना, तो शुरुआत बाएं से 18वां यही है, 18वां आर होता है। तो बिना क्लियर नहीं हुआ ना? हाँ नहीं होगा, मुझे पता है, आप अपना कर रहे थे और आई निकाल रहे थे जब मैं ये करवा रहा था। इधर देखो एक बार, आप आई निकाल के मत सोचो, इधर देखो। सबसे पहले ABCD को उल्टा लिखना है, यानी वर्णमाला का विपरीत क्रम में लिखा। फिर आपको बोला है कि दाएं से 12वां के बाएं छठा, मतलब आगे जाना है। तो 12 और 6 कितने हो गए? 18। और 18वां लेटर कौन होगा? जब इधर से अपने चलेंगे, मतलब ए से शुरू करें तो 18वां लेटर आर ही तो होता है। क्लियर हुआ? लिखो, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 13वें के बाएं छठे के दाएं तीसरे के बाएं चौथे अक्षर
कौन सा होगा? पेन देना 1 मिनट। पी या क्यू के क्या मतलब? 2 ऑप्शन थोड़ी ना, एक ही बताओ। और पी और क्यू दोनों ही गलत है, ये हो रहा है। वेरी गुड, सही है, टी है, शाबाश। चलो भाई इधर देखो, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखना है, लिख दिया। उसके बाद में बोला है दाएं से 13वें, तो ये लो दाएं से 13वां के बाएं जाना है तो जोड़ दो, फिर दाएं जाना है तो घटा दो, फिर बाएं जाना है तो जोड़ दो। ये प्रश्न है 13 और 6 19, 4 23, 23 माइनस 3 करेंगे तो दाएं से आएगा 20वां, और दाएं से 20वें का मतलब ये बाएं से 20वां है, क्योंकि अब अपनी एबीसीडी जो है इधर से चल रही है ना, तो उल्टी है, तो बाएं से 20वां उठता कौन है? टी। क्लियर है क्या? रवीना बोल भी नहीं पा रही ना, क्या करें, या तो समझ में नहीं आ रहा या सहमी हुई है, इतना डर है क्या? रवीना आपको एक स्पीकर देना पड़ेगा। स्पीकर मतलब बोलने वाला, स्पीकर मीन बोलने वाला, जो आपकी बात को आगे व्यक्त कर सके। आप अपने अंदर बात को बोलते रहते हो। हाँ जी, बस ख़त्म है, बोलिए। किनको? हाँ ले जाओ, होगी तो बोलना है, होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।